टेस्ट में तो इनका कमबैक हो गया था, लेकिन ओडीआई में अभी भी ज्यादा रन नहीं बना पा रहे थे। लिटरली 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप स्टीव स्मिथ ने अकेले दम पे ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया था। इवन फाइनल में भी चोक कर गए थे, जबकि वहां पे सिर्फ 241 रन बस बनाने थे। सबको लग रहा था कि इस बार ये कमबैक कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बैन के बाद कोई कैसे कमबैक कर सकता है। हालांकि ओडीआई के अंदर भी अभी चैंपियन ट्रॉफी में जब इंडिया से मैच था तो ऐसा लग रहा था कि 2015 वाला वो सेमीफाइनल रिपीट हो जाएगा। स्टीव स्मिथ ने ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया कि वो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। इन्हें ओडीआई क्रिकेट का और टेस्ट क्रिकेट का गोट कहा जाता है। स्टीव स्मिथ ने लिटरली 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप अकेले दम पर जिताया था। ओडीआई और टेस्ट के अंदर इनसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं था। इवन ये कोहली के टेस्ट में रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और ओडीआई में उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे। बट ऐसा क्या हुआ कि स्टीव स्मिथ ने रिटायरमेंट ले लिया? ऐसा क्या हुआ कि इतनी अच्छी पारी खेलने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी? अभी स्टीव स्मिथ कैप्टेंसी तो छोड़ ही चुके हैं, साथ ही रिटायरमेंट भी ले चुके हैं एज अ प्लेयर। पर कैसे इस गोट प्लेयर की जर्नी थी और कैसे इसने रिटायरमेंट लिया, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आइए आज के इस डिटेल वीडियो में समझते हैं व्हाई स्टीव स्मिथ टेक रिटायरमेंट। देखिए, कहानी की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब फरवरी का महीना था और स्टीव स्मिथ नेशनल टीम में आए थे एज अ बॉलर। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज हो रही थी T20I और यहाँ पे लेग स्पिनर की जरूरत थी। और जब लेग स्पिनर की जरूरत थी तब स्टीव स्मिथ को लाया गया, क्योंकि इस समय बॉलिंग करते थे और बॉलिंग में जब इन्होंने अच्छे विकेट लिए तो इनको अगली ओडीआई सीरीज में भी रख लिया गया। अब 2010 के अंदर इनका ओडीआई और T20I डेब्यू हो गया था और इसके बाद इनका टेस्ट डेब्यू भी हो गया। अब सबसे कमाल बात तो है कि 2010 में जो T20I वर्ल्ड कप हुआ था, यहाँ पे स्टीव स्मिथ ने 11 विकेट लिए थे और इस पॉइंट तक सब इनको नेक्स्ट वॉर्न समझने लगे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये सेन वॉर्न जैसे आगे चल के विकेट लेंगे। बट 2011 में स्टीव स्मिथ ने एक इनिंग के अंदर 77 रन मारे और 2012 के अंदर ये थोड़ा बहुत बैटिंग करने लग गए। अभी ऑस्ट्रेलिया टीम देख रही थी कि ये बॉलिंग से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और इसके बाद ये आया 2013 का, जहां स्टीव स्मिथ ने 2 टेस्ट सेंचुरी मारी और एक ओडीआई सेंचुरी मारी। स्टीव स्मिथ 2013 में बॉलर से निकल के बैट्समैन की कैटेगरी में डाल दिए गए, क्योंकि इन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की थी, इसलिए अब ये बॉलिंग टोटली बंद कर देते हैं। और 2013 के बाद जब 2014 आया तो 2014 के अंदर इन्होंने 12 ओडीआई खेले, 541 रन बनाए, जब इनका एवरेज था 49.18। एक साल पहले ये बॉलर थे और अभी ये परमानेंट बैट्समैन बन गए थे। ऑस्ट्रेलिया टीम में ये तीनों फॉर्मेट में नंबर 3 में भेजे जाने लगे थे। और ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि 2014 के बाद जब आता है 2015 तो 2015 में ओडीआई वर्ल्ड कप होना था और यहाँ पे स्टीव स्मिथ एज अ परमानेंट थर्ड डाउन के बैट्समैन थे। देखिए, 2015 वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ था तो न्यूजीलैंड और इंडिया ने डोमिनेट किया था। ये दोनों अपने अपने ग्रुप में टॉप में थे। इंडिया ने ग्रुप बी से 6 में से 6 मैच जीते थे और न्यूजीलैंड ने ग्रुप ए से। ऑस्ट्रेलिया इस पूरे टूर्नामेंट में नॉर्मल परफॉर्म कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने 6 में से सिर्फ 4 मैच जीते थे और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत सकती है। एंड ऐसे में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सिडनी के ग्राउंड में वो सेमीफाइनल स्टार्ट होता है तो सबको पूरी उम्मीद थी कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा और फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड का ही होगा। बट जब ये मैच स्टार्ट होता है तो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आई और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि 4th ओवर में वार्नर का विकेट गिर गया। लिटरली वार्नर का विकेट गिरा तो फिंच इतना धीमा खेलने लग गए कि फिंच ने 80 बॉल में अपनी 50 कंप्लीट की थी। बट इनके सामने स्टीव स्मिथ इतना तेज खेल रहे थे कि स्टीव स्मिथ ने 89 बॉल में सेंचुरी मार दी। स्टीव स्मिथ की दम पर ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 328 रन बनाए और ये इतना बड़ा स्कोर था कि इंडिया पूरा खेलने के बाद भी 250 रन तक नहीं बना पाया। बाद में इन्होंने फाइनल के अंदर भी नाबाद 56 रन मारे थे और टीम को ये जिता के ही वापस आए थे। लिटरली 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप स्टीव स्मिथ ने अकेले दम पे ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया था और 2015 के बाद 2016 में तो इन्होंने 1156 रन बना दिए। ओडीआई में 50 से ज्यादा का एवरेज था इस पर्टिकुलर ईयर में इनका। देखिए, वही समय था जब ये कप्तान भी बन गए थे हर एक फॉर्मेट के ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इस पर्टिकुलर टाइम में टेस्ट में बिल्कुल टॉप में थे। इनका कोई कंपैरिजन नहीं था किसी भी प्लेयर से। इवन ये विराट कोहली से टेस्ट में आगे निकल चुके थे, लेकिन ओडीआई में विराट से कंधा मिलाकर चल रहे थे। इस समय इनका टेस्ट एवरेज 60 प्लस था और ओडीआई एवरेज 50 प्लस था, जबकि विराट कोहली का ओडीआई और टेस्ट एवरेज दोनों 55 था। बट स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया टीम के गोट बनते जा रहे थे, विराट कोहली जैसे इंडियन टीम में थे वैसे स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया टीम में थे। इतने कमाल के प्लेयर को बैन कर दिया गया 2018 में। To see the way my old man's been. सैंड पेपर गेट स्कैंडल में स्टीव स्मिथ बैन हो गए और इनकी कैप्टेंसी तो गई ही गई। साथ ही इनको जब बैन लगाया गया तो सबको लगा कि इनका करियर ही अब खत्म हो जाएगा।
सबको लग रहा था कि इस बार ये कमबैक कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि बैन के बाद कोई कैसे कमबैक कर सकता है। पर स्टीव स्मिथ जब रिटर्न आए तो इनका कमबैक इतना कमाल था कि आते ही साथ टेस्ट में सेंचुरी मारे थे। टेस्ट में तो ठीक था, टेस्ट में तो इनकी फॉर्म हमेशा अच्छी थी, लेकिन ओडीआई के अंदर 2022 में इन्होंने 11 मैच में 439 रन बनाए, जिस समय इनका एवरेज 67.4 हो गया था और इस समय लिटरली ओडीआई के ओवरऑल 50 के एवरेज में पहुंच चुके थे। सबको सही जा रहा था, लेकिन 2022 के बाद आया 2023 और स्टीव स्मिथ का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। देखिए 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप होना था और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप भी जीता और पूरे वर्ल्ड कप में स्टीव स्मिथ परफॉर्म नहीं कर पाए थे। इवन फाइनल में भी ये चोक कर गए थे, जबकि वहां पे सिर्फ 241 रन बस बनाने थे। 2023 वो ईयर था जब स्टीव स्मिथ का हर एक फॉर्मेट में डाउनफॉल हुआ था। टेस्ट में भी रन नहीं बना पा रहे थे और ओडीआई के अंदर ये टोटल फ्लॉप थे। इवन ये इतने फ्लॉप हो गए थे कि इनका ओवरऑल एवरेज जो 48 और 50 के अराउंड था, ये अभी 44 हो गया था। और ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि 2023 के बाद 2024 में इन्होंने टेस्ट के अंदर सेंचुरी तक नहीं मारी और टेस्ट के ये गोट थे। और टेस्ट में जब ये सेंचुरी नहीं मारते तो ओडीआई में तो इनका डाउनफॉल वैसे भी था। पूरा 2023 इनका इतना खराब गया कि सबको लगा कि अब ये कमबैक नहीं कर पाएंगे, अब तो इनका पक्का एंड है। और 2024 के एंड में बीजीटी के अंदर ये 2 सेंचुरी मारते हैं और टेस्ट में इन्होंने कमबैक किया। इवन इन्होंने ऐसा कमबैक किया कि 5 मैच में टेस्ट में 4 सेंचुरी मार देते हैं और बाद में इनको चैंपियन ट्रॉफी का कप्तान बनाया जाता है। अब टेस्ट में तो इनका कमबैक हो गया था, लेकिन ओडीआई में अभी भी ज्यादा रन नहीं बना पा रहे थे। हालांकि ओडीआई के अंदर भी अभी चैंपियन ट्रॉफी में जब इंडिया से मैच था तो ऐसा लग रहा था कि 2015 वाला वो सेमीफाइनल रिपीट हो जाएगा। वहां पे भी इंडिया ने विकेट तो जल्दी गिरा लिया था पहला ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इसके बाद स्टीव स्मिथ जम गए थे। स्मिथ वैसा ही खेल रहे थे जैसे 2015 वर्ल्ड कप में इन्होंने सेंचुरी मारी थी, लेकिन यहाँ ये सेंचुरी नहीं मार पाए और इस मैच के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। देखिए इस मैच में कप्तान भी थे तो इन्होंने कप्तानी से तो रिटायरमेंट ली ही, साथ ही साथ इन्होंने अपना रिटायरमेंट ही ले लिया पूरे करियर से। देखिए अगर हम देखना चाहें कि स्टीव स्मिथ ने अभी रिटायरमेंट क्यों ले ली है, तो अभी इनकी एज जो है वो 36 हो गई है। 36 साल के तो विराट कोहली भी हैं, लेकिन विराट रन बना रहे हैं। ओडीआई के अंदर तो विराट का एवरेज 58 प्लस है, जबकि स्टीव स्मिथ ओडीआई में अभी फ्लॉप चल रहा है। इनका जो एवरेज भी है वो 43.3 हो गया है। कुछ और रीजन ये है कि ट्रेविस हेड जैसे नए प्लेयर को ये मौका देना चाहते हैं, क्योंकि और भी नए प्लेयर्स अभी टीम में आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की, और स्टीव स्मिथ अगर रिटायर होंगे तभी ये प्लेयर्स को एंट्री मिल पाएगी, इसलिए रिटायरमेंट ले लिए हैं। लास्ट रीजन जो स्टीव स्मिथ के रिटायरमेंट लेने का वो है कि वो पूरा टेस्ट में फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि टेस्ट में उनकी फॉर्म वापस आ गई और वो चाहते हैं कि वो टेस्ट के जब गोट बन ही गए हैं तो टेस्ट को ही कंटिन्यू करें और ओडीआई वो यही एंड करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो 1-2 साल बाद तो ओडीआई करियर उनका एंड होना ही है। ये सीजन काफी बढ़िया है और अभी तक इन्होंने टोटल 170 मैच खेले हैं, एग्जैक्ट 5800 रन बनाए हैं। इनका जो ओवरऑल एवरेज है 43.3 का है और ये काफी बढ़िया एवरेज के साथ एंड किए हैं अपना ओडीआई करियर। इस गोट प्लेयर को हैप्पी रिटायरमेंट। वैसे आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा गोट प्लेयर कभी आ पाएगा? जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ये भी बताइए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।